कौन सी महिला की बात कर रहे, नाम से बताओ। ममता बनर्जी। हाँ हाँ, ऐसे बोलो ना, महिला मत बोलो। अच्छा। वो ममता नहीं है, वो डायन है। अच्छा। ठीक है जी। वो डायन है, वो किसी की नहीं, वो सिर्फ टोपी वालों की है। वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो कि एक महिला है और महिला के साथ जो गैंग रेप हुआ है, उस महिला के जो अपराधी हैं, दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, उनको बचाने का जो है कोशिश की जा रही है। और ममता बनर्जी ने खुद कहा है कोलकाता पुलिस को, आपको टीएमसी के जितने भी गुंडे माफिया हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, वो जो कुछ करे उनको करने की छूट है। और यही मॉडल अगर योगी जी का मॉडल यूपी में होता तो वहीं योगी जी नो बेल नो सुनवाई, सीधा प्रभु जी से मेल ही करा देते ऐसे आतंकवादियों और अपराधियों को। जी माता जी, बांग्लादेश में जो स्थिति है उसके बाद देश में जो महिलाओं के साथ स्थितियां हैं, रेप हो रहे हैं, किडनैप्स हो रहे हैं, उसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, पहले तो सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। और जो बांग्लादेश की स्थिति है वो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज जो हमारे मतलब वहाँ पर बहनों के साथ, बेटियों के साथ, एक बेटी के साथ 40 सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, बहुत शर्म की बात है जी। और मैं अपनी सरकार से कहना चाहती हूँ, जितने भी बांग्लादेश में हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनको भारत में लाया जाए। और जो भारत में रोनियां हैं, कम से कम मान के चलो 6 करोड़ के करीब, तो भाई अगर तो इज्जत से चले जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो सरकार इनको खदेड़ कर भगाए। अगर सरकार से ये नहीं जा रहे तो भाई सरकार हमें 1 घंटे के लिए काम सौंप दे, हमें सौंप दे। ये जितने बब्बर शेर खड़े हैं ना, 1 घंटे में अगर 6 करोड़ को ना भगा दे तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। ये शेरों की फौज है। सिर्फ भारत में सम्मान होता है सबका, तो जब हमारे बच्चों का सम्मान नहीं तो फिर किसी का सम्मान किस बात का। सरकार से हाथ जोड़कर मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि मोदी जी, बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, जिंदा जलाए गए हैं, लटकाए गए हैं, मारे गए हैं, खून खराबा किया गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके अंदर भी दिल है, आप भी इंसान हो। अगर तो ये बात सबको समझ आ जाए तो इसका फैसला कर दे, नहीं तो याद रखना, एक एक हिंदू सड़कों पे उतरकर खदेड़ कर मार के भगाएगा। ये मेरा चैलेंज है। जी, मुझे एक आखिरी बात ये बताइए, जो इस वक्त बंगाल में जो स्थितियां हैं, जहां पे 7000 लोग अचानक से अस्पताल में घुस जा रहे हैं, सबूतें मिटाए जा रहे हैं, इनफैक्ट वहाँ की जो एकमात्र महिला सीएम है वो भी सड़कों पे उतर गई। अगर महिला सीएम ही सड़कों पे उतर गई तो हम बाकी महिलाएं किससे उम्मीद लगाएं? कौन सी महिला की बात कर रहे, नाम से बताओ। ममता बनर्जी। हाँ हाँ, ऐसे बोलो ना, महिला मत बोलो। अच्छा। वो ममता नहीं है, वो डायन है। अच्छा। ठीक है जी। वो डायन है, वो किसी की नहीं, वो सिर्फ टोपी वालों की है। अच्छा। वो हिंदुओं की हो नहीं सकती, क्योंकि वो माँ चूचू बाचा बस वो ये करना आता उसको। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं करना आता। तो मैं कहना चाहती हूँ, ममता को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, वो बेकार महिला। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहती हूँ कि ये यहाँ और वो वाले वहाँ, ये होना चाहिए। अच्छा। और ममता तो उसकी तो बात ही मत करो। और विजय निकल गया। बिल्कुल। आखिर में क्या बोलेंगी कि जो विपक्ष में चुप्पी साधी है ऐसे रेप की घटनाओं पे, और भी जो भी कई घटनाएं होती हैं उस पर? ये मुर्दे हैं, मरे हुए हैं, ये मर चुके हैं जी। ये जब इनकी बहन बेटी के साथ कुछ होगा ना, तब ये उठेंगे। साला एक की टोपी भी उतार दो ना तो झुंड का झुंड इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर रेप हो जाता है तो इनका मौन व्रत हो जाता है। फिर एक से किसी अच्छा तो कोई भी नहीं होता। वैसे ही पूछ लो भाई, आपके विचार, हाँ गलत है, टोपी वाला बोलता गलत है, नहीं होना चाहिए। अरे तुम सड़कों पे क्यों नहीं उतरे, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई सोशल मीडिया पे? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब इन हिंदुओं को ये चीज समझ आ जाएगी तो एकजुट अपने आप हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, धन्यवाद। एक बहन, एक थोड़ा सा संदेश देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आप देखिए, बांग्लादेश में अब सबको दिख रहा है क्या हो रहा है। उसके बावजूद अगर यहाँ पे भारत देश में जगह जगह पे हिंदू जो है घरों से निकल के केवल उनके न्याय की भी आवाज अगर उठा रहे हैं तो उन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, ये केवल और केवल आतंकी हैं, क्योंकि ये हमास पे जब गोले और दागे जाते हैं, और हम तो कहते हैं इजराइल तुम मोटे मोटे बम बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वह आतंकवादी संगठन है हमास। और आतंकियों
के रहनुमाई अब यहाँ पे बांग्लादेश के मासूम हिंदुओं पे अत्याचार करने वालों का तो साथ दे रहे हैं, और यहाँ जो उनकी आवाज उठा रहे हैं उन पे पत्थर बरसा रहे हैं। अभी नीलगिरी महाराज, रामगिरी महाराज जी महाराष्ट्र में, उन्होंने कुछ बात कही है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो सत्य और असत्य के ऊपर आप चर्चा कीजिए ना, क्योंकि सनातन धर्म तो सत्य का साथ देना सिखाता है। और सुनिए, धर्म का ज्ञान शास्त्रों से आता है, लेकिन धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से होती है, और ये हमारे धर्म में लिखा है, लिखित है, वर्णित है, सबको जान लेना चाहिए। और सुनिए, नहीं कोई मिठाई नहीं, सुनिए, इसे काट दीजिए भाई, इसको जान लीजिए। लेकिन मैं ये भी यहाँ पे एक साफ और स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, रामगिरी महाराज जी के साथ आज सभी धर्म गुरुओं को एकजुट होकर के सामने आ जाना चाहिए। और आज सच की आवाज तक नहीं उठा सकते क्या? नुपुर शर्मा को हम लोगों ने साथ दिया होता तो आज वह गुमनामी की जिंदगी काटने को मजबूर न हुई होती। आज रामगिरी महाराज जी का, हमारे धर्म गुरुओं का अगर साथ नहीं दिया तो हिंदुओं, बाला साहब ठाकरे ने एक बात और कही थी जो किसी ने नहीं बताई होगी, हिंदू धर्म में हिंदू जन्म लेने के बाद अगर हिंदुओं की आवाज ना उठा पाए तो खतना करवाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि कल का कश्मीर आज का लाइव बांग्लादेश है। भारत का जल्दी में भविष्य ना बन जाए। जाग जाए हिंदू, जाग जाए, समस्त इलीगल रोहिंग्याओं को देश की सीमाओं से खदेड़ के बाहर भगाएं। बिल्कुल सर, धन्यवाद। देखिए, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति, वैसे तो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन महिलाओं की ऐसी दरिंदगी जिन महिलाओं के साथ और ऐसी चिंताजनक स्थिति को देख के हम ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी दाव पे लगाओ। एक माँ बाप की जो वेस्ट बंगाल में डॉक्टर ममिता के साथ जो दुर्घटना हुई, जो गैंग रेप हुआ, जो उसका मर्डर हुआ, उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि एक डॉक्टर बनाने में माँ बाप की पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। और ऐसी पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ ऐसी दरिंदगी हो रही है तो ऐसी आम महिलाओं के साथ क्या होगा? हमारे देश में आम महिलाओं की स्थिति कितनी चिंताजनक है। जो पढ़ी लिखी, जो एक ओहदे पर पहुंची महिलाओं के साथ इतना बलात्कार, गैंग रेप, मर्डर हो जाता है, तो हमारी आम जो गरीब है, गरीब तबका है, ऐसी महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। मैडम, मुझे ये बताइए कि ऐसी जो स्थिति हुई है इस वक्त वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे जब पीसफुल प्रोटेस्ट चला था, 7,000 की जनता, लोग घुस जा रहे हैं, इनफैक्ट पुलिस पे पत्थर मार रहे हैं। क्या लगता है कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, किसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। सबूत मिटाए जा रहे हैं। वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो कि एक महिला है, और महिला के साथ जो गैंग रेप हुआ है, उस महिला के जो अपराधी हैं, दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, उनको बचाने का जो है कोशिश की जा रही है, उनके सबूत मिटाए जा रहे हैं। ये एक महिला के लिए महिला की चिंताजनक स्थिति है जी। इनफैक्ट मैम, आपने जैसे कहा कि महिला चीफ मिनिस्टर, एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर, वो खुद सड़क पे उतर गई हैं, खुद रैलियां कर रही हैं। अगर वो खुद सड़कें पे उतरी हैं तो हम किससे उम्मीद लगाएं? वहाँ जो महिलाएं, वो किससे उम्मीद? बिल्कुल, महिलाएं हमारी केंद्र सरकार से उम्मीद लगाएं। हम अपनी केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि या तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे, नहीं तो तुरंत प्रभाव से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन करके और ममता बनर्जी को जो है तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। हमारी केंद्र सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से ये मांग है। बिल्कुल, ममता बनर्जी के साथ कई महिला सांसद हैं, जैसे महुआ मोइत्रा, सबने चुप्पी साध रखी है। विपक्ष ने चुप्पी साध। देखिए, विपक्ष है, उनको तो अपनी पार्टी की चिंता है। परेशान कौन हो रहा है? आम नागरिक, आम जनता, महिलाएं, आम महिलाएं वो परेशान हो रही हैं। पार्टियों का तो मुद्दा है, गंद देख के भी जो है दिख रहा है कि बलात्कार हुआ है, दिख रहा है मर्डर हुआ है, लेकिन फिर भी आंख बंद करके अंधे बने हुए हैं। ऐसी सरकार को बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए और उनके हटा देना चाहिए। बिल्कुल मैम, अपना ओपिनियन। मैम, मेरा नाम है रविंदु। क्या बोलना चाहेंगे जो कोलकाता में इस वक्त रेप केस चल रहा है, उसके बाद खुद वहाँ की चीफ मिनिस्टर सड़कों पे उतर आई हैं? बिल्कुल, ये देख के ये साबित हो जाता है कि बताओ, कभी उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री और उसी राज्य में महिला के साथ इतनी बड़ी घिनौनी हरकत होती है और वहीं की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पे आ जाती है। क्या आपसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है? क्या आपकी सरकार विफल हो चुकी है? क्या आपकी सरकार ने अपने वहाँ के गुंडों के सामने घुटने टेक दिए? क्या आप जाहिर करना चाह रही हो? अगर वहाँ की महिला मुख्यमंत्री जो पूरी पावर में, जिसके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर गए मेंटेन
मेंटेन करने की पूरी उसके पास कार्य करने की क्षमता है, और वही मुख्यमंत्री आके प्रदर्शन कर रहा है। ये मानसिकता दिखाती है कि ममता बनर्जी एकदम हताश निराश है और वहां के गुंडों के सामने घुटने टेक चुकी है। तुरंत से तुरंत उनको रिजाइन दे देना चाहिए और वहां पे चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी के बस की नहीं है अब वहां की कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। मुझे ये बताइए कि जो 14 तारीख को वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था और कुछ गुंडे 7,000 की तादाद में लोग आ रहे हैं, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, इनफैक्ट पुलिस खुद जा रही है, लेडीज टॉयलेट में घुस रही है, पुलिस खुद जा रही है, पनाह ले रही है, अब पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बिल्कुल मैडम जी, मैं तो वही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये पुलिस की और गुंडों की मिली भगत ना हो। क्या पता गुंडे और पुलिस की मिली भगत हो, जब तो वो हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। और 7,000 की भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं होती। कितनी जल्दी ये 2 घंटे में 7,000 की भीड़ इकट्ठी करके हॉस्पिटल के ऊपर धावा बोलते। मुझे तो ऐसा लगता है पुलिस की मिली भगत थी और पुलिस ने ही कहा कि आओ हमला करो, क्योंकि इसमें ममता सरकार की किरकिरी हो रही थी। ममता सरकार कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची थी। उन्होंने ही अपने गुंडों को भेजकर इस हॉस्पिटल पे हमला कराया और आज वही मुख्यमंत्री कह रही है सीबीआई इस मामले को देखे। अरे तुम्हारी पुलिस नाकाम हो गई, तुम्हारे कमिश्नर घुटने टेक लिया, तब सीबीआई के ऊपर तुम रोना रो रही हो। अरे शर्म करो, तुम्हें तो चला जाना चाहिए उत्तर कोरिया, किम जोंग उन के पास जाकर वहीं उसी तानाशाह के पास बैठना चाहिए, वही तुम्हारा इलाज करेगा और तुम्हें भारत में न कोई सुरक्षा भी दे सकता है। अब जी मुझे ये बताइए कि जो अक्यूज है संजय रॉय, वो भी पुलिस का आदमी है, खुद पुलिस वॉलंटियर है। अगर कोलकाता पुलिस से खुद वहाँ की महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कोलकाता पुलिस या कोई भी पुलिस पे इंसान कॉमन पीपल बिलीव कैसे करेंगे, उन पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल, वहाँ की पुलिस जो है, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी जी के हाथों में, और ममता बनर्जी ने खुद कहा है कोलकाता पुलिस को, आपको टीएमसी के जितने भी गुंडे माफिया हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, वो जो कुछ करे उनको करने की छूट है। और यही मॉडल अगर योगी जी का मॉडल यूपी में होता तो वहीं योगी जी नो बेल नो सुनवाई, सीधा प्रभु जी से मेल ही करा देते ऐसे आतंकवादियों और अपराधियों को। नहीं तो आप देख रहे होगे जो अयोध्या का रेपिस्ट था आज छुपता फिर रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है मोइन खान की सामने आ जाए। उसे पता है कि बाबा जी के यहाँ क्या कार्रवाई होती है, इसलिए ऐसे रेपिस्टों के लिए योगी मॉडल लागू होना चाहिए। ममता बनर्जी बिल्कुल विफल है और सीबीआई को यह मामला दिया है, सीबीआई इस पे जांच कर रही है। सीबीआई कोई वो नहीं है जादू आकर तुरंत सुनवाई कर देगी। भाई उसका एक नियम है, जब तुम्हारी पुलिस फेल हो गई है तो सीबीआई के हाथों में मामला वो जल्द से जल्द कार्रवाई भी करेगी। उस हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, पहली बात तो उन्हें जब प्रेशर पड़ता तब रेजिग्नेशन देना पड़ता है, लेकिन 4 घंटे के बाद उन्हें किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इनफैक्ट वो टिप्पणी ये भी कर रहे हैं कि वो अकेले महिला क्या कर रही थी ऑडिटोरियम में। देखिए ये शर्मनाक उनका बयान है कि महिला क्या कर रही थी। अबे कैसे बयान देते, तुम्हारी माँ बहन क्या घूमती नहीं है क्या अकेले, क्या वो नहीं घूम सकती? और दूसरी चीज, जिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर को ममता बनर्जी ने 4 घंटे बाद उनको अलग जगह पोस्टिंग दे दी, इससे ये साबित होता है कि हॉस्पिटल का प्रशासन और सरकार पुलिस की सबकी मिली भगत थी अपराधी को बचाने के लिए, और इसमें पूरा उनका जो मशीनरी है पूरा सिस्टम उनका लगा हुआ था, इसीलिए अपराधियों को न वो पकड़ पाए न दोषियों के लिए उन्होंने न्याय का काम किया। आज ममता सरकार विफल है, रोडों पे आ गई है, वो गुंडों के सामने घुटने टेक चुकी है। जैसे शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया गया, वैसे ही मेरे को लग रहा है कि वही रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान किसी दिन ममता बनर्जी को ना हवाई उड़ा दे। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये एक और आखिरी बात बताइए कि जो ये घटना हुई है, इस घटने के बाद जो पहले पुलिस कहती है कि ये सुसाइड है, उसके बाद जब पुलिस पे प्रेशर आता है तो कहती है कि रेप है, लेकिन अब ऑटोप्सी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम में यह आया कि गैंग रेप है। कि किसे बचाया जा रहा है और ये क्या हो रहा है? देखिए मैडम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बचाने का काम पूरा सिस्टम इनका लगा हुआ है, जो इको सिस्टम है ममता बनर्जी का पूरा लगा हुआ है। इसमें आपने देखा होगा जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी का कोई बयान नहीं आया, ना कोई ट्वीट आया। जो अपने आप को धुरंधर बोलते थे राहुल गांधी, जो कभी नाक में टोटी लेके घूमा करते थे, अखिलेश यादव का भी कोई बयान नहीं। ऐसे
जैसे नेता पड़े, जब ऐसी बात आती है तो अपने इनके मुंह में दही जम जाता है। और जब कहीं ये बातें अयोध्या में हो जाए और अन्य जगह हो जाए हाथरस में, तो तुरंत छिपकली और चुचुंदर की तरह कूद के पहुंच जाते हैं और यही कोलकाता में चुप हो जाते हैं। और ये ममता बनर्जी कहती है कि वाम ने राम ने किया है। मतलब वाम राम, तो तुम्हें डरे, तुम अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही हो और तुम वाम राम कर रही हो। ये महिला मुख्यमंत्री नहीं, ये कह रहा हूँ, ये राम से इनको नफरत है, हिंदू धर्म से नफरत है, इनके अंदर कूट कूट के नफरत भरी है। ये पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बिल्कुल सर, अपना ओपिनियन